भारत की हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में, तो वीडियो को लाइक। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को दुनिया भर में वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है, यानी विश्व बाल दिवस। दुनिया भर में बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने और बच्चों को दुर्व्यवहार, हिंसा, भेदभाव इन चीजों से बचाने के लिए जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से ये दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए पहली खबर, नीतीश कुमार ही होंगे बिहार के अगले मुख्यमंत्री। एनडीए विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मुहर लगी और नीतीश ने इस्तीफा भी दे दिया। आज नीतीश कुमार 10वीं बार बतौर बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं और दोनों डिप्टी सीएम भी रिपीट होंगे। बिहार पटना के गांधी मैदान में यह समारोह का आयोजन होगा और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 11 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। लेकिन इस बार एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिहार में वैसे भाजपा नंबर 1 रही, फिर भी जेडीयू से नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट का कहना है कि केंद्र सरकार और ईबीसी वोट बैंक जाने का डर है, यही वजह से नीतीश कुमार को फिर से रिपीट किया जा रहा है। और वहीं दोस्तों, बिहार चुनाव के शपथ ग्रहण से ठीक पहले देखिए राहुल गांधी के खिलाफ देश के 272 रिटायर्ड जज और अफसरों ने एक लेटर लिखा और कहा कि कांग्रेस इलेक्शन कमीशन की छवि बिगाड़ रही है। आपको बताओ, राहुल गांधी वोट चोरी के आरोपों पर 3 बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके हैं और आए दिन केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर वोट चोरी के जो आरोप लगाते हैं, तो इस पर देश भर के अधिकारियों का भी कहना है कि राहुल गांधी का ये बर्ताव देश में लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा है। राहुल गांधी और कांग्रेस पर बरसे देश के पूर्व जज और अधिकारी और इलेक्शन कमीशन की छवि खराब करने का भी आरोप लगाया। और वहीं दोस्तों, देश भर के 12 राज्यों में चल रहे एसआईआर पर भी चुनाव आयोग बोला कि एसआईआर में चूक होने पर अधिकारी जिम्मेदार होंगे। दिसंबर तक की डेडलाइन दी गई क्योंकि अभी बीएलओ काफी परेशान है दबाव से। राजस्थान, मध्य प्रदेश और केरल में तो 3 लोग इस तरह का कदम भी उठा चुके हैं, देखिए जरा। लेकिन इस बीच भी चुनाव आयोग की तरफ से ये गाइडलाइन जारी की गई है। और वहीं देखिए राजनीति में एक और कंट्रोवर्सी हो गई। काफी टाइम पहले बांग्लादेश के पूर्व इलेक्शन कमिश्नर को गिरफ्तार किया गया था, तो टीएमसी सांसद महुआ मल्होत्रा ने उनकी गिरफ्तारी की एक पुरानी फोटो शेयर की और लिखा कि यहाँ भी ऐसा होगा, मतलब हमारे देश भारत के लिए भी। तो बीजेपी ने कहा कि क्या भारत का लोकतंत्र बांग्लादेश जैसा है? तो इस मुद्दे को लेकर भी काफी कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप, अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है कि अगले महीने दिसंबर के पहले ही सप्ताह में देश के आम नागरिकों को खुशखबरी मिलेगी। रिजर्व बैंक की तरफ से रेपो रेट में कटौती की जा सकती है 25 बेसिस पॉइंट की। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई। और अगर आरबीआई रेपो रेट में कटौती करता है तो देश भर में बैंकों से लोन लेना वगैरह थोड़ा सस्ता होगा ना। तो अगले महीने दिसंबर में आरबीआई की जो एमपीसी मीटिंग होनी है, तो उसमें देखते हैं क्या कुछ फैसले आते हैं। फिलहाल देखिए अगला अपडेट, देश के केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल 20 से 22 नवंबर तक इजराइल की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। आज इजराइल रवाना होंगे, जो 3 दिन इजराइल दौरे पर रहेंगे। इस दरमियान भारत इजराइल के बीच व्यापार और रणनीतिक सहयोग को नई गति मिलने की भी उम्मीद है। वहीं बीते दिन वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने देश के उद्यमियों से भी मुलाकात की और विकसित भारत 2047 का रोड मैप भी साझा किया। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 21 नवंबर को कल दक्षिण अफ्रीका का दौरा करेंगे। मोदी G20 समिट में शामिल होने के लिए साउथ अफ्रीका जाएंगे और अपने इस 3 दिवसीय दौरे पर कई द्विपक्षीय मुलाकात भी करेंगे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप इस बार G20 समिट में नहीं आ रहे हैं। और वही खबर है, आम लोगों के लिए खुल चुका है राजधानी दिल्ली में लग रहा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, जो कि 27 नवंबर तक चलेगा। अब आज से इसमें आम लोगों की एंट्री भी हो पाएगी, टिकट वगैरह की प्राइस ये होगी। चलिए खबर देखिए, भारत की दिग्गज टेक कंपनी जोहो के फाउंडर ने देश के युवाओं को 20s में शादी और बच्चे करने की सलाह दी है। जोहो फाउंडर श्रीधर वेम्बू ने खुद 25 साल की उम्र में शादी की थी। हालांकि 52 साल की उम्र में पत्नी और बच्चे को भी छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने देश के युवाओं को 20 से 29 साल की उम्र में ही शादी करने और बच्चों की प्लानिंग करने की सलाह दी है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये उम्र वाकई में सही है या अर्ली उम्र हो जाती है? आपकी राय विचार कमेंट करके बताइएगा जरूर। और देखिए अगली बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही है कि दुनिया भर में व्हाट्सएप के 3.5 अरब यूजर्स का डेटा खतरे में है। व्हाट्सएप यूजर्स के प्रोफाइल पिक्चर और स्टेटस जैसी डिटेल्स भी लीक हो रही है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के साइबर रिसर्चर्स ने सोशल मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप में एक बड़ी खामी ढूंढी है और इस बड़ी सिक्योरिटी कमजोरी की वजह से व्हाट्सएप यूजर्स के कई तरह के डेटा लीक हो सकते हैं, जिससे प्रोफाइल पिक्चर, स्टेटस और अबाउट सेक्शन। वियना यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने इस खामी का पता लगाया है। रिसर्चर्स के मुताबिक इस खामी के कारण किसी भी नंबर को चेक करके पता चल जाता है कि वो व्हाट्सएप पर एक्टिव है या नहीं है, और इस तरह की डिटेल्स भी आसानी से निकाली जा सकती हैं और इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। और देखिए रिसर्चर्स ने बताया कि इस बग का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ठग, साइबर क्राइम, फ्रॉड वगैरह के लिए, तो देख सकते हैं आप। और ऐसे में दोस्तों, इस रिपोर्ट के मुताबिक हमारे भारत में भी 74 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स के नंबर और उनकी व्हाट्सएप डिटेल्स खतरे में है, क्योंकि दुनिया भर में सबसे ज्यादा व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वाले देशों में हमारा नाम भारत सबसे टॉप पर आता है। और इस बीच अभी साइबर एक्सपर्ट की तरफ से व्हाट्सएप यूजर्स को यह सलाह भी दी गई। वहीं अगर आपका व्हाट्सएप अपडेटेड नहीं है तो आप व्हाट्सएप को लेटेस्ट ऐप में लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई अमेरिका से भारत लाया संख्या में लाल किले पर लोग आएंगे और विशिष्ट अतिथि भी आएंगे। तो यही वजह है कि लाल किले वाले रूट पर ट्रैफिक डाइवर्जन किया गया है। तो दिल्ली पुलिस का कहना है कि वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई अमेरिका से भारत लाया गया और भारत लाने के बाद उसकी ये पहली फोटो भी सामने आई। सलमान खान के घर फायरिंग, बाबा सिद्दीकी और पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के समेत इन सभी अपराधों का आरोप है इस पर। और एयरपोर्ट से सीधा इसको पटियाला हाउस कोर्ट पेश किया गया, जहाँ 14 दिन के लिए NIA की कस्टडी में भेज दिया गया। और नक्सलवाद पर बड़ी खबर देखिए
दोस्तों, लाल आतंक पर बड़ी चोट, करोड़ों के इनामी मांडवी हिडमा के एनकाउंटर के बाद 7 और नक्सली ढेर हुए, 50 माओवादी गिरफ्तार भी किए गए। जी हाँ, छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर ये 7 नक्सलियों को भारतीय सेना के जवानों ने मार गिराया, 50 गिरफ्तार हुए और एक काफी नामचीन नक्सल टेक शंकर भी मारा गया। और एक बड़ी दुख की बात है, नक्सलियों की गोली से मध्य प्रदेश का एक इंस्पेक्टर भी शहीद हो गया। ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की टीम को लीड कर रहे थे। 2 वीरता पदक भी मिल चुके हैं इनको। आशीष शर्मा इनका नाम था। चलिए अगला अपडेट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के पुट्टुपर्ती में सत्य साई बाबा के शताब्दी समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए और इस कार्यक्रम में एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय ने पीएम मोदी के पैर छुए। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी इसमें शामिल हुए और एक्ट्रेस ने पीएम के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और मानवता को बताया सबसे बड़ी जाति। चलिए अगली खबर आ रही है। स्पेसएक्स और नासा की बड़ी कामयाबी, सेंटिनल-6B अब बताएगा समुद्र स्तर कितनी तेजी से बढ़ रहा है। दोनों स्पेस एजेंसियों ने मिलकर ये संयुक्त मिशन लॉन्च किया है और इधर हमारे भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो को भी एक बड़ी कामयाबी मिली है। CE-20 क्रायोजेनिक इंजन के बूट स्ट्रैप मोड स्टार्ट का भी सफल परीक्षण किया है इसरो ने, जो कि भविष्य मिशनों के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। और इसरो की एक और उपलब्धि देखिए, जिस रहस्यमयी धूमकेतु ने दुनिया का दिमाग घुमाया, उसे भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने राजस्थान के माउंट आबू से दबोचा। जी हाँ, इसरो के वैज्ञानिकों ने माउंट आबू से धूमकेतु देखा और उसे कैप्चर किया। इसके आसपास गैस और धूल का घेरा भी दिखा। ये सौर मंडल से दूर जा रहा था। ये देख सकते हैं आप, तस्वीरें रियल फुटेज है। कॉम्बैट 31 एटलस।